मॉर्निंग। नमस्कार। Sir, what is the significance of and aha in the all the process the Ida and Pingala because both represent the sky element, right? क्या चीज मैं समझा नहीं। मुझे आवाज शुरू में साफ नहीं आई थी आपकी। And aha, the first one and the last one. Is the you said the Brahmarandra. आपकी आवाज साफ नहीं आ रही आज। Let me connect again. नहीं मतलब आवाज आ रही है। आप जो बोल रहे हैं वो साफ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। आपने बोला क्या? मैं बोल रही हूँ कि एंड आहा, अंग एंड आहा उसका मतलब बोथ आर स्काई एलिमेंट, राइट? हाँ। सो उसका सिग्निफिकेंस मतलब वाई मतलब जब ईड़ा और पिंगला दोनों साइड में जब मतलब सपोज ह इज फॉर्मिंग बाय द एंड द अह, नॉट एवरीवेयर अह इज यूज, व्हाई नॉट ऑन? आप ये बोल रहे हैं कि अंग और अह में हर जगह अंग का यूज होता है, अह का यूज नहीं होता। नहीं, अह का यूज हो रहा है क्योंकि ह जैसे अ प्लस अह, य जैसे ई प्लस अह ऐसे बन रहा है, राइट? अच्छा, वो तो देखिए सिंपल सा है। अंग मतलब ब्रीद इन, आहा मतलब ब्रीद आउट। तो जब आप कोई भी चीज हम्म। प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हवा तो बाहर की तरफ निकलेगी ना। जी। आप सांस अंदर लेते लेते बोल नहीं सकते ना। आप हम्म। बोलेंगे तो सांस को बाहर जाना है। जी। बट इसका एक बड़ा सीरियस सा वो है, मतलब हम इस टॉपिक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली हमें नहीं पता चलता। सोर्स कोड में उपनिषद के अंदर जो है, मेरे को एक पार्ट क्या मिला था। एक सेकंड, बैकग्राउंड वाइट करूं पहले। उपनिषद में हमें क्या मिला? एक चीज होती है संधि और एक चीज होती है संहिता। आई थिंक मैंने ये पहले भी करा था, बट मैं एक दफे जी। फिर से रिपीट करता हूँ। संधि होता है अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। संहिता होता है अ इंटीग्रेशन 0 to 800 करोड़। हम्म। ये क्या होगा? अगर अ प्लस आ होता है तो अगर 800 करोड़ लोग पुकारते हैं तो जी। उससे क्या बनता है या उसमें क्या होता है? ये एक उपनिषद के अंदर मुझे मिला था, बट दिस इज प्योर संस्कृत ग्रामर।
तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास में 5 साउंड्स हैं। उनमें संधि, तो हमारे 5 साउंड कौन सी हैं? हमारे स्वर, हमारे व्यंजन। इसको वॉवल्स बोलेंगे, इसको कॉन्सोनेंट्स बोल रहे हैं। जी। ठीक है। उसके अलावा अनुस्वार, यानी जहां हम अंग की मात्रा प्रयोग करते हैं, और विसर्ग, हम्म, जहां जी। अह की मात्रा प्रयोग करते हैं। जी। और स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, और एक और होता है, अनुसंधान। 5 प्रकार की संधि होती है: स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग और उणादि संधि। ये हो सकता है मैं टर्म गलत दिख रहा हूं, बट एक पांचवी चीज होती है। ठीक है। स्वर में, अब इनमें जब संधि के बाद संहिता होती है, संहिता का मतलब हो गया इंटीग्रेशन। अगर सब लोग स्वरों का प्रयोग कर रहे हैं तो लोक बनता है। हमारे नाभि के ऊपर 7 लोक, नाभि से नीचे 7 लोक, तो वो 7 लोक जो हैं वो बन, मतलब 14 लोक जो हैं वो बनते हैं। ठीक है। व्यंजन की संबंध संधि पर ज्योति बनती है। ज्योति मतलब लाइट। अब ये कितनी है? 27 + 9। 27 कौन से हैं? कॉन्स्टिलेशन। और 9 है नवग्रह। तो जब हम 36 व्यंजनों को प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है? ज्योति बनती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइट। तो जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर ही बन रहा है। क्या बन रहा है? हम कौन से सिस्टम को एनहांस करते जा रहे हैं। फिर अनुस्वार से बनती है आत्मा, और विसर्ग से बनता है प्रजा, और उणादि से बनता है विद्या। ये कौन से हैं उणादि? अ प्लस ई, ए, आई, अ प्लस उ, ओ, और औ। अब ए और आई जो है वो ना तो अ है ना ई है, ये थर्ड फॉर्म है। अ प्लस उ, ओ और औ बनता है। तो अगर मैं इनको देखूं तो इनको देखने पर पूरे प्रोसेस में तीसरी चीज बन रही है, मतलब ए प्लस बी इज रिजल्टिंग इनटू सी। ऐसे ही हो रहा है ना? अ प्लस अ, आ बनता है। ये इसी का फंक्शन है। बोला, अगर अ प्लस अ, आ, दो मात्रा हो गई, तो आ बन गया। ई प्लस ई, ई बन गया। उ प्लस ऊ बन गया। री प्लस री, री बन गया। लिरी प्लस लिरी, लिरी बन गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी, लेकिन सर अगर ईड़ा और आपको पिंगला जोर से के तो बोलना पड़ेगा, ये मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मैं बोले कि अगर ईड़ा और पिंगला के हिसाब से देखें तो ईड़ा है और पिंगला आ है, तो उस फिर पे बाद मतलब। में आएंगे। उस पे बाद में आएंगे, मैं उस पॉइंट को भी एड्रेस करूंगा। जी।
अभी मैं एक ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जी मैं जब स्वरों को ले रहा हूँ तो कौन कौन से स्वर आ गए? आ, ई, उ, ऊ, रि, रि, लिरि, लिरि, ए, हम्म, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये नहीं आए। तो यहाँ पे टोटल हम्म, कितने आए? 10 आए। स्वरों के भी 10 वेरिएंट कंसिडर हुए। अनुस्वार इधर आया, विसर्ग इधर आया। जी हम्म, अब ए, ऐ, ओ, औ ये यहां पर आया, इस जगह। जी अब अ प्लस अह, ह बन गया, ये व्यंजन की कैटेगरी में चला गया। ह, य, व, र, ल, श, श, स। तो जो श, श, स, अठावले वाला ल, श, ये हम्म। अगेन इसका पार्ट नहीं होता, लेकिन इस वाली विंडो में जाता है। लेकिन 36 कैसे? 35 होना चाहिए। 35 प्लस जो 16 स्वर है। जी आप कैसे लिखते हैं? अ से आह तक लिखते हैं, ये जी 16 हो गए। जी क से कह तक लिखते हैं, ये भी हम्म, 16 हो गए। जी तो एक ये हो गया, और 35 ये हो गए। सो 35 प्लस हम्म, एक, 36। जी हम्म, एक चीज मैं और इसके बाद में बताऊंगा, पहले एक पार्ट कंप्लीट कर दूं। अब हम जब ध्यान से देखते हैं और इस पर, ये संहिता पर, मतलब संहिता का मतलब हो गया इंटीग्रेशन, हर चीज को इंटीग्रेट कर दें। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें कम्युनिटी पता चल रही है। प्रजा जो है उसका डिस्क्रिप्शन आता है कश्यप ऋषि की संतानों से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। इट कवर्स द कंप्लीट क्रिएशन इन द यूनिवर्स। हम्म, तो आत्मा से टर्म क्या बनेगी? परमात्मा। मैंने एक आत्मा लिया, जिस किसी चीज में भी मैं आत्मा मान रहा हूं उसको इंटीग्रेट करा, तो उसकी इंटीग्रल फॉर्म जो है वो परमात्मा है। जी जितनी भी विद्या है, जिस किसी के भीतर भी कोई भी विद्या की वेरिएशन है, इंटीग्रेट करा विद्या, क्या बन गया? महाविद्या। महाविद्या कितनी है? 9। ज्योति, जितनी भी ज्योति है उसको इंटीग्रेट करा तो मेरे पास परम ज्योति आ गई। टोटल लाइट, बिकॉज ऑफ द होल ऑफ यूनिवर्स। उस पूरी यूनिवर्स के अंदर कितनी क्रिएशन है, तो प्रजा को इंटीग्रेट करा और मेरे पास टोटल क्रिएशन आ गया। कभी मैं वो कैप्टन अमेरिका की कोई मूवी देख रहा था, उसमें उसने बोला कि ये एक नई धातु हमें पता चली है, ये एडमेंटम है। अब एडमेंटम क्या है, कहाँ मिलती है? बोले जी ये स्पेस से आई है हमारे यहाँ। तो जब मैं स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ ऐसे करके सारे एलिमेंट्स, उनको इकट्ठा करूंगा तो मैं कहूंगा टोटल एलिमेंट्स जितने भी हैं, उनमें से स्काई में कितने हैं, एयर में कितने हैं, फायर में कितने हैं, वाटर में कितने हैं, अर्थ में कितने हैं। तो मुझे वो स्ट्रक्चर पता चलना शुरू होता है। जी मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? जी अब इस एक परमात्मा को अगर मैं कोर सेंटर में डाल दूं, मतलब मैंने क्या करा, एक स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर के सेंटर में मैंने रखा परमात्मा को। तो इधर मेरे को सारे लोक मिल गए,
इधर मेरे को संपूर्ण ज्योति मिल गई, इधर मेरे को संपूर्ण विद्या, या सारी विद्याएं जो है महाविद्या का पार्ट है, एंड इधर मैंने संपूर्ण प्रजा को रखा। तो मुझे परमात्मा को अगर देखना है तो मैं परमात्मा को कहाँ देखूंगा? सारे लोक में देखूंगा। लोक हो गया बेसिकली जहां पर आप रहते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रजा, उसका एक लोक होगा। जी। उसी प्रकार से उस लोक का कोई ना कोई प्रकाश होगा। कोई एब्सोल्यूट डार्कनेस तो है नहीं कि सिर्फ डार्कनेस है। डार्कनेस में भी जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर से फिर हमें प्रकाश दिखता है। तो जो भी लोक होगा उसके साथ में जुड़ा हुआ प्रकाश होगा। और अगेन उसके वेरिएशन होंगे, उसके नवग्रह डिफरेंट हो सकते हैं, उसके 27 कॉन्स्टिलेशन डिफरेंट हो सकते हैं। वो सब कुछ हो सकता है, बट वो वेरिएशन हो गया। उसी तरह से जी। जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी विद्या या महाविद्या जो है वो उनकी नॉलेज बेस हो गया। विद्या टर्म जो है, इसको अगर देखेंगे तो ये कैसे बनती है? वि द या। विद क्या है? विद से बना है आपका वेद, उपवेद, तंत्र, पुराण। सो ये सारी क्या हो गई? इसकी वेरिएशंस हो गई। जी। तो आप ब्रह्मांड में कहीं भी जाएं, किसी नए ब्रह्मांड में जाएं, ये चार वर्टिकल कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है। ये एक रेफरेंस जो है, इस रेफरेंस से उठकर अब आप आ जाइए एक कुंडलिनी के लेवल पर। अब कुंडलिनी जिसको हम एक स्नेक की फॉर्म कहते हैं, या एक स्पर्म की फॉर्म कहते हैं, या एक ह्यूमन सेंट्रल कॉर्ड उसकी तरह से बोलेंगे, उस एक के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका हमारे शास्त्रों में डिपिक्शन कैसे करा है? एक नाग के जैसा। अब वो नाग जो है वो शिव जी के गले में बंधा हुआ है। वो नाग जो है वो विष्णु जी का बेड है। इसी तरह से दे रखा है ना। जी। नाग की रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ये नाग कैसे काम कर रहा है? बोले जी ये तो गले के अंदर ही बैठा हुआ है। शिव जी के गले में इसने कुंडली मार रखी है, और इसके एक तरफ विष है और दूसरी तरफ इसकी पूंछ है। उस विष को जो है उन्होंने गले में होल्ड कर रखा है। तो विष का विष का डिपिक्शन जो है, अब विष को अगर आप उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? सो इसको मैं लाइफ कहता हूं, इसको डेथ कहता हूं। सो लाइफ एंड डेथ के बीच का जो साइकिल है, विच जी। इज ए रिपीटेटिव साइकिल, उस रिपीटेटिव साइकिल को मैंने एक स्नेक की फॉर्म में ऑब्जर्व करा। और उस स्नेक के भी मैंने तीन पार्ट्स कर दिए: लेफ्ट बॉडी, मिड बॉडी, और राइट बॉडी। हमारे यहाँ एक वो कहा जाता है, मतलब एक टर्म है जरासंध। जरासंध क्या है? जरा की संधि। तो लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी जो है उसको चीर दिया। इसका मतलब यहां पर कोई जॉइंट था। तो जब जॉइंट था तो सेंट्रल कॉर्ड में कुछ ना कुछ होगा। बट आप दो चीज अलग अलग करोगे जो दो चिपकी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पोल
साउथ पोल, हम्म, आपने उसको बीच में से काट दिया। एक हम्म, को आपने गला और उसके ऊपर का हिस्सा कह दिया, मतलब उसका गला काट दिया। एक गले के नीचे का भाग हो गया। हम्म, तो आप कैसे बोलोगे? हेड, नेक और टेल। नेक से बाइफरकेट कर दिया, सो हेड एंड हम्म, पार्ट ऑफ नेक इधर आ गया हम्म, और नेक एंड पार्ट ऑफ टेल इधर आ गया। अब मेरी टेल जी, में मेरे दोनों हाथ दोनों पैर आ गए, तो ऐसा लगता हम्म, है कि जैसे एक बड़ा भाग आ गया। मगर मैं वही चीज एक कैटरपिलर के लेवल पर लेकर चलूंगा तो मेरे 1000 हाथ 1000 पैर होंगे। हम्म, सो ऐसे करके मैंने ब्रॉडर फॉर्म को बाइफरगेट करता गया। ये ये इंटीग्रल फॉर्म है, जिसको मैं कहूंगा पूरे ब्रह्मांड का स्थूल स्वरूप। और इसको मैं क्या कहूंगा? पूरे ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप। ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हर एक व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी के जैसा आपके मेरे भीतर सब जगह है। एंड इट इज ए डिपिक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स में 3 पार्ट में बाइफरगेटेड है: ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना में भी ये बेसिकली 4 मात्राओं की बात कर रहा है: रि, हम्म, रि, हम्म, लिरि, हम्म, लिरि। पिंगला में हम्म, जो है ये प्लूरल फॉर्म की बात कर रहा है। वाई प्लूरल? बिकॉज अ प्लस अ हम्म, इक्वल टू आ होता है। तो यानी कि एक ही फॉर्म का उसी फॉर्म से मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, तो वो फॉर्म क्या हम्म, है? ईडा। ईडा फॉर्म में अ आता है, इस फॉर्म में आ आता है। जी, इधर अंग आता है, इधर अह आता है। तो अब अंग और अह को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो हम्म, मुझे पता चलता है कि अंग इज ब्रीद इन, अह इज ब्रीद आउट। और जब मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट को लेकर चलता हूं तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे वो ब्रेक के बाद इसकी 2 फॉर्म नहीं पता चलेंगी। अब ये अंग जो है ये बन गया म, और ये अह जो है वो बन गया ह। तो जब भी हम महिषासुर करके बात करते हैं तो ये 3 फॉर्म में ही इसका ब्रेकअप होगा ना। जी, तो म और ह जो है उससे बनती है टर्म महतत्व। महतत्व का मतलब क्या है? डिवाइन। तो जहां पर पार्ट्स करने के बाद ये हम्म, सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाए कि ये एक्चुअली कैसे 2 इक्वल पार्ट्स में बाइफरगेट होगा। भाई आप सेब काट रहे हैं, उसको बीच में से काटेंगे तो वहां पे बीच में आपको बीज दिखते हैं ना। कुछ बीज जी, सेब को बीच में काटने से लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, कुछ राइट साइड में चले जाते हैं। तो वो हम्म, उसकी सेंट्रल कॉर्ड हो गई। जी, तो सेंट्रल कॉर्ड से क्रिएशन हो रही है लेफ्ट और राइट की। इसलिए सुषुम्ना का जो वैल्यू सिस्टम है वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया। बट अगर अल्फाबेट के इफेक्ट्स पे लेकर चलो तो आप क हम्म, लिखेंगे तो क में क्री हो गया और क में किलरी हो गया। ये दोनों फॉर्म सुषुम्ना के इम्पैक्ट से आई। तो जब हम राधा कृष्ण के तौर पर देखते हैं तो राधा का र और कृष्ण का री ये केवल डिपिक्शन है। राधा कृष्ण के भीतर है, कृष्ण राधा के भीतर है। लेफ्ट बॉडी राइट बॉडी, उनकी मिड कॉर्ड अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। आप उसे बीच में से काटने के बारे में सोच सकते हैं, बट वो उसका क्लियर डिवीजन नहीं होगा। और मैं एक सेकंड, ये अच्छा पॉइंट है तो मैं इसको वैसे लिखा था।
जब हम बोलते हैं कि कुंडलिनी एनर्जी इज इंक्रीजिंग, सो मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंक्रीजिंग, और इट्स लाइक वो दैट। उस पे भी आते हैं, एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ उसको, एक सेकंड दीजिए।